World News Headquarters. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ सोनिया शेख। मैं हूँ सहर फातिमा और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। दहशतगर्दी मुश्तरका खतरा, परवेज की रिहाई लटक गई, हुकूमत कब जाएगी, दरियाए सतलज मजीद बिपर गया, और शाहीनों का मिशन श्रीलंका। और यहाँ आपको बताएंगे, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के 2 रोज़ा दौरे ईरान के समरात सामने आने लगे। दोनों ममालिक ने दहशतगर्दी के खात्मे, इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ और दिफ़ाई शोबे में पेशा वाराना महारत और तरबियत के मौक़ों से फ़ायदा उठाने पर भी इत्तेफाक किया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अहियान ने आर्मी चीफ के दौरे को दोनों ममालिक के ताल्लुकात में इज़ाफ़े के लिए इंतहाई अहम करार दिया। कहा, ईरान मजबूत और खुशहाल पाकिस्तान का ख्वाहिशमंद है। दहशतगर्दों की खैर नहीं, पाकिस्तान और ईरान का बुज़दिल दुश्मन से मिलकर लड़ने पर इत्तेफाक। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के दौरे से दोस्ती में गर्मजोशी लौट आई। आर्मी चीफ ने ईरानी अस्करी क़यादत से मुलाकातें की, सरहदी दहशतगर्दी से निमटने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली बना ली, तिजारती और सनती शोबों में फ़रोग पर भी बात हुई। इत्तेफाक किया गया कि दहशतगर्द दोनों ममालिक और खित्ते के लिए खतरा है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर आयतुल्लाह सैयद इब्राहिम राइसी से मुलाकात की। दोनों ममालिक ने सरहदों की तहफ़्फ़ुज़, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और जुग्राफियाई सालमियत के लिए ताउन जारी रखने का फैसला किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीरुल हय्यान ने आर्मी चीफ के खैर सगाली के जज्बात को सराहा। कहा, ईरान की अव्वलीन तरजीह इसके हमसाया ममालिक है। पाकिस्तान से बरादराना ताल्लुकात का फ़रोग ईरान की ख़ारजा पॉलिसी का अहम नुक्ता है। ईरान मजबूत और ताकतवर पाकिस्तान का ख्वाहिशमंद है। ईरान और पाकिस्तान के दुश्मन मुश्तरका है, जिनसे मिलकर निमटने के लिए हम वक्त तैयार है। साबिक वज़ीर आला पंजाब को MPO3 के तहत नज़रबंद कर दिया गया। अदालत ने गुज़िश्ता रोज़ जमानत पर रिहा कर दिया था। डिप्टी कमिश्नर लाहौर की जानिब से नज़रबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक चौधरी परवेज इलाही पर 3 मुकदमा दर्ज हैं। इनकी रिहाई से नुक्से अमन का खतरा है। डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी और पुलिस ने नज़रबंदी की दरख्वास्त की थी। CCPO लाहौर की जानिब से परवेज इलाही की नज़रबंदी के लिए डिप्टी कमिश्नर को मरासला लिखा था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली कबल वक्त तहलील करने का इशारा दे दिया। बोले, हमारी हुकूमत अगले माह पूरी हो जाएगी, हम इससे पहले ही चले जाएंगे, निगरान आ जाएंगे। हम वोट नहीं मांग रहे, मगर हकाइक पर फैसला करें। नवाज शरीफ को मौका दें। दावा किया कि पाकिस्तान का नक्शा बदल कर रख देंगे, अवाम का फैसला कबूल करें। लाहौर में यूथ लोन स्कीम की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि नवाज शरीफ को पानामा में पकड़कर अकामा पर सजा दी गई। अदालतें दिन रात बुलाती थी, मगर हमने पाकिस्तान के खिलाफ किसी साजिश का सोचा तक नहीं। IMF प्रोग्राम हलवा नहीं, पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने की वजह से रुपया तगड़ा होना है। अगले मुद्दत मुकम्मल होने से पहले हम इंशाअल्लाह जाएंगे और नई इंटरिम गवर्नमेंट आएगी। अगर आपने नवाज शरीफ को मौका दिया अगले इलेक्शन में, तो मैं वादा करता हूं हम पाकिस्तान का नक्शा बदल देंगे। ये दुनिया में तेल की कीमतें कम होने से कमी नहीं आई, ये IMF का जो मुआहिदा हुआ है उसके नतीजे में रुपया मुस्तकम हुआ, डॉलर सस्ता हुआ और वो रिलीफ हमने आम आदमी को दिया। इस लैपटॉप को रिश्वत कहता है, उसके दिमागी हैसियत का आप खुद अंदाजा लगा लें। फ्रॉड के साथ वजीर आजम बनाया गया, 4 साल दिन रात चोर डाकू की वो गर्दान करता रहा। एक ईंट नहीं लगाई, मगर ईंट से ईंट बजा दी। चेयरमैन PTI ने IMF से मुआहदा किया, फिर इसकी खिलाफ वर्जी करके मुल्क की मईशत को नुकसान पहुँचाया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में जैसे से खिताब। कहा, चेयरमैन PTI ने नफरत की सियासत को फ़रोग़ दिया, कारकुनान को शरपसंदी और गालम गलोच की तरबियत दी। मुल्क को दरपेश मसाइल से नवाज शरीफ की क़यादत में निबर्दाश्मा होंगे। आते ही नफरत की सियासत को जो है वो शुरू किया। इस आदमी ने 3.5 पौने 4 साल अपोजिशन के साथ, अपने सियासी मुखालफिन के साथ हाथ तक नहीं मिलाया। इस आदमी ने जो है वो नफरत को बुनियाद बनाया। इस आदमी ने मुल्क में एक मनफी सियासत की जो है वो बुनियाद रखी। इस मरतबा जो 12 अक्टूबर है वो फिर 2018 में आया और दोबारा मुल्क को
इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट्स को जो है वो परेशान किया गया, उनके खिलाफ धांधली की गई। 9 मई को वो नफरत जो है वो खुल के जो है वो सामने है। ये एक ऐसा जो है वो फितना, इसने अपनी पार्टी को और अपने आप को ही हादसे से दो चार कर। JUI आम इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेगी। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान की ज़ेर-ए-सदारत पार्टी के मरकज़ी मजलिस आमला का इजलास हुआ, जिसमें आम इंतखाबात की तैयारियों का जायज़ा लिया। इजलास में मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर बहस आई। इजलास आज भी जारी रहेगा। और गवर्नमेंट कॉलेज के असातिज़ा और तालिबा का जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा। इस मौके पर तालिबा ने गम और गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि जिन्ना हाउस बाबा कौम मोहम्मद अली जिन्ना से मंसूब होने के बायस काबिल कदर है। 9 मई के वाक़यात में मुलविस अनासिर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। हम पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं और शहीदों के दर्जात में बुलंदी के लिए दुआ को हैं। की पुरजोर मजम्मत करती हूँ और मैं इस्तदा करती हूँ इन गवर्नमेंट से कि वो जो लोग इस वाक़े में मुलविस थे उनको कारवाकी सज़ा दी जाए, और ताकि आइंदा आने वाले लोगों में ये इस तरह का शर ना फैले। क्योंकि बीइंग पाकिस्तानी, मेरा ख्याल है कि हम लोग को ख़ुद भी सोचना चाहिए कि हम लोग इस तरह की एक्टिविटीज़ से ग्रेस करें और अपने ही मुल्क को नुकसान पहुँचाने से परहेज़ करें। हम इस चीज़ की बहुत मजम्मत करते हैं। कोई भी नेशन इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा एज बिंग अ मुस्लिम के हमारी मस्जिदों का ये हाल किया जाए। जिस तरह से आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, सब कुछ डैमेज है। हमारे रियल मुजस्मे जो यहाँ पे पड़े हुए थे, मॉन्यूमेंट्स वगैरह, सब कुछ बुरी तरह से जला हुआ है। और एक रियल बिल्डिंग जो अपनी ऑफिशियल हालत में थी, उसका ये हाल कर देना, मैं इस चीज़ को दिल से कंडेम करती हूँ। हमने वीडियो क्लिप्स में भी देखा था, लेकिन जिस तरह यहाँ पे आके हमने अपनी आंखों से देखा, जितनी यहाँ पे तोड़ फोड़ की गई, जितना नुकसान हुआ, तो लिटरली मुझे इसका बहुत ज़्यादा दुख है और मैं इसकी शदीद मजम्मत करती हूँ। देखें, इस जिन्ना हाउस पे हमला मतलब हमारे मुल्क पाकिस्तान पे हमला है। आज हमने जिन्ना हाउस का विज़िट किया और यहाँ की तोड़ फोड़ देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और मैं इस चीज़ की शदीद मजम्मत करती हूँ। बीइंग अ पाकिस्तानी, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। आप देख सकते हैं कि इन्होंने हमारे जिन्ना हाउस का कितना बुरा हाल किया, हमारे फ्लैग्स, उनकी कितनी बेहुरमती की है, हमारी मस्जिद, उनका क्या हाल किया है। बीइंग अ मुस्लिम हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो साथ ही साथ आपको बताएंगे, लंदन में मुकीम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का पाक फ़ौज और शोहदाए पाक फ़ौज के हक़ में रैली। बड़ी तादाद में मर्दों ख़वातीन की रैली में शिरकत। शुरका ने पाक फ़ौज की खिदमतों और क़ुरबानियों को सराहा। रैली में शरीक अफराद की गाड़ियों पर सब्ज़ हिलाली परचम आवेज़ा। शुरका ने 9 मई के वाक़े में मुलविस अफराद को करार वाक़ई सज़ा देने का मुतालबा भी कर दिया। का मतलब क्या? अफवाजे पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारी रेड लाइन ओवरसीज पाकिस्तानी की रेड लाइन, अफवाजे पाकिस्तान जिंदाबाद। पाक फौज के मुल्क के सैलाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन जारी। जिला बहावलनगर, मंशनाबाद और चिश्तियाँ के 14 सैलाब मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन किए गए। मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। पाक फौज के दस्तों ने सैलाब मुतासरीन में खुश्क राशन, पानी और तैयार राशन में तकसीम किए। इलाका मकीनों ने इमदादी कार्रवाइयों पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। भारतीय बहरिया भारतीय आवाम पर बोझ बन गई है। सन 2000 से लेकर अब तक भारतीय बहरिया 26 बड़े हादसात का शिकार हो चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय बहरिया हर 5 साल में एक जंगी जहाज़ और हर 2 साल में एक तरबियत याफ्ता ऑफिसर या जवान गफलत के बायस खो देती है। ज़्यादातर हादसात कप्तान की गफलत, गैर मेयारी देखभाल और नाकाफ़ी तरबियत के बायस पेश आए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे, MQM का इलेक्शन ना लड़ने का फायदा जमात इस्लामी को हुआ। कराची का इक़्तिदार कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास नहीं रहा। आज मेयर कराची और सिंध का वज़ीर आला एक पार्टी का है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की प्रोग्राम बस बहुत हो गया में गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान के आइंदा वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो होंगे, जबकि कराची के लोग PTI से मायूस हैं। जमात इस्लामी ने इतनी बड़ी इलेक्शन मुहिम कैसे चलाई, ये सवालिया निशान है। का इख्तिदार तारीख में कभी पीपल्स पार्टी के पास नहीं रहा। अब आज डिफरेंस ये है कि अगर वज़ीर आला एक चीज़ कह रहे हैं तो वही बात मेयर भी करे, अगर मेयर एक चीज़ कह रहे हैं तो वज़ीर आला भी वो चीज़ कह रहे हैं। मैं पुरुमीद हूँ
कि इलेक्शन होने 2 महीने बाद बिलावल साहब इंशाल्लाह वज़ीर आज़म बनेंगे, तो नेचुरली लोग मायूस थे इमरान खान साहब से। उस जमात इस्लामी की इतनी बड़ी लैविश कैंपेन कैसे चली? जमात इस्लामी जिसका एक रुकन है पूरे सूबाई सिंध की असेंबली में। अब नईमुर रहमान साहब का जो गिला है, वो गिला ये है कि अगर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके लिए मैं वोट लेके आऊँगा, ये पीपल्स पार्टी उनके लिए वोट लेके आएगी, तो ये नहीं हो सकता। और अनफॉर्चुनेटली इसके बावजूद वो कहते हैं कि हम गलत हैं, वो दुरुस्त हैं। वो कहते हैं कराची का इलेक्शन उन 130 यूसीज में ठीक हुआ जहां वो जीते हैं, बट 155 यूसी जहां पे पीपल्स पार्टी जीती है वहां गलत हुआ। मैं कहता हूं बस बहुत हो गया, रोना धोना छोड़ दो। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज होगा, जबकि पीपल्स पार्टी के बाद नून लीग ने भी वजारतें लेने का फैसला कर लिया। फॉरवर्ड ब्लॉक के साथ फार्मूले तय पा गया। फार्मूले के तहत नून लीग को 2 वजारतें मिलेंगी। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में नून लीग के 3 मेंबरान हैं। कौन कौन वजीर बनेगा, फैसला क़यादत करेगी। पीपल्स पार्टी को डिप्टी स्पीकर की नशिस्त और 2 वजारतें मिलेंगी। पीपल्स पार्टी के इंजीनियर इस्माइल और शहजाद आगा वजीर होंगे। पीपल्स पार्टी के GB असम्बली में 4 मेंबरान हैं। पीपल्स पार्टी ने आसिफा भुट्टो को भी आइंदा इलेक्शन में उतारने का फैसला कर लिया है। आसिफा भुट्टो किस हलके से उम्मीदवार होंगी, फैसला आसिफ अली जरदारी करेंगे। ज़राए के मुताबिक आसिफा भुट्टो जरदारी को खड़ा करने के लिए 3 से 4 हलकों पर गौर किया जा रहा है। आसिफा भुट्टो जरदारी को लाड़काना, लियारी और टिंडोलयार से उम्मीदवार नामजद किया जा सकता है। आसिफा भुट्टो कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगी या सूबाई असम्बली का, ये फैसला अभी नहीं हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जोश खिताबत में क्या से क्या कह गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ को एक ही पल में रफ़ीक से रक़ीब बना दिया। अल्लामा इकबाल के शेर पढ़ते हुए मिसरे भूले तो दोस्तों से मदद भी तलब कर ली। शेर पढ़ने पर ख़ुद को दाद भी देते रहे। शानदार दिन थे जब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ मियां नवाज शरीफ ये मुझसे कोई कुछ साल आगे थे और मैं इनके पीछे पीछे था। तो हमारी रकाबत उस जमाने से है, ये भी इकबाल ने कहा शिकवा में, हम तो जरा मुझे गाइड कीजिएगा, मैं भूल गया वो शेर। हम तो माइल करम हैं, कोई साइल ही नहीं। वाह 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 वाह। भाई साहब यही थे 3 जी सॉरी। सिंध के कच्चे का इलाका डाकुओं का पक्का मस्कन बन गया। डाकू जब चाहते हैं, जिसे चाहते हैं अगवा कर लेते हैं। पैसे वाले तो अपनी मख्फी तावान देकर छुड़ा लेते हैं। गरीब मख्फियों की बाजियाबी के लिए ना पुलिस ताउन करती है, ना ही डाकू रहम खाते हैं। सिर्फ कंदकोट के इलाके से 8 बच्चों समेत 38 अफराद डाकुओं की कैद में हैं, जिन्हें तशद्दुद का निशाना बनाकर वीडियोज़ वायरल की जाती हैं और अहले खाना से तावान तलब किया जाता है। कुरान का वास्ता देते कंदकोट के बासियों का हौसला जवाब दे गया। डाकुओं को रहम न आया, पुलिस एहलकारों ने कुछ करके न दिखाया। बेबस माँ बेटे के लिए कुरान हाथ में उठाकर एहतजाज कर रही है तो बहन भाई की बाजियाबी के लिए वास्ते दे रही है। दिन 4 बजे उठा के लेके गए, 2 भाई थे। मेहरबानी इतनी हम सिंध की न्याणी अपील कर रहे हैं, बस हमारा भाई जाए जिसके पास भी है बस हमें पहुंचा दे। उनके यही आए तो के 5 बच्चे वापस अल्लाह जे वास्ते खुदा जे वास्ते असांखे बच्चे वापस अल्लाह कहिड़े हाल में हूंदो, अल्लाह कीअं हूंदो, अल्लाह काथे हूंदो। अल्लाह जे वास्ते असांखे पंहिंजे बच्चे वापस नबियन जे वास्ते। कंदकोट में कानून शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम हो गया। बेकाबू डाकू जिसको चाहते हैं उठाकर ले जाते हैं। पैसों वाले तावान भरकर बच्चे को छुड़ा लेते हैं। गरीबों के लिए हर रोज ही दुख का पैगाम लाता है जिनकी कोई नहीं सुनता। कुरान को उठा कर आपके पास लेके जाए, लेकिन उसको बिठाए, वो 4 घंटे इधर पे खड़े हैं, एसपी साहब अंदर बैठा हुआ है। उसको गया था, वो उस गार्ड गया था, भाई कुरान बच्चा लेके आदमी ले आया था, उसका बच्चा नहीं है घर पे, उसके बच्चे के लिए कुरान के लिए कुछ लिए खड़ा हुआ है गेट पे, उसकी इजाजत है उसका अंदर भेजे। उसने कहा किसी को अंदर नहीं भेजना। डाकू मुखबियों पर तशद्दुद की वीडियो रोज ही अपलोड कर रहे हैं, जिससे गमजदा खानदानों की तकलीफ बढ़ जाती है। दुख तो ये है कि न आती है, न गमजदा खानदानों से 2 हमदर्दी के बोल बोलती है। और कराची से खबर देंगे आपको, जहां लियारी में भाई और भतीजों के हाथों पुलिस एहलकार का
लर्जा खेज कत्ल, फायरिंग से पुलिस एहलकार के कत्ल की सीसीटीवी फुटेज वायरल। मकतूल के बड़े भाई और भतीजों ने इस्माइल पर तशद्दुद किया। झगड़े के दौरान मकतूल के भतीजे काशिफ ने पिस्टल निकाला। भतीजे काशिफ ने इस्माइल पर फायरिंग किए और पुलिस एहलकार इस्माइल ने जख्मी हालत में भी मुजाहमत की। मकतूल को गोलियां मारने के बाद डंडों और सरियों से वार करके मारा गया। मकतूल को कत्ल करने के बाद भी लाश पर तशद्दुद जारी रहा और मुल्ज़िमान ने मकतूल को कत्ल करने के बाद मोटरसाइकिल को भी आग लगा दी। ये मनाजिर भी आप फायरिंग के बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। तो दूसरी जानिब आपको बताएंगे, कराची में डकैती मज़ाहमत पर एक और नौजवान शदीद ज़ख्मी हो गया। कोरंगी में मुश्तरका कॉम्बिंग ऑपरेशन में 6 मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया गया। नामालूम सम से आने वाली गोली से नौजवान ज़ख्मी हो गया। उरूसुल बलाद में डकैत आजाद, दिन परेशान, रातें खौफसदा सी गुजरने लगी। नॉर्दर्न बाईपास के करीब फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया। अहले खाना का कहना है कि वाक़या डकैती में मुज़ाहिमत पर पेश आया। जख्मी की शनाख्त अली के नाम से हुई। कोरंगी पुलिस और सिंध रेंजर्स ने मुश्तरका सर्च कॉम्बिंग ऑपरेशन किया। 6 मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया। लेडी पुलिस एहलकारों ने भी बड़ी तादाद में ऑपरेशन में हिस्सा लिया। पीराबाद कस्बा कॉलोनी में नामालूम सिम से गोली लगने से एक शख्स जख्मी हो गया। जख्मी की शनाख्त जाहिद के नाम से हुई। दीपालपुर में पाकवतन रोड पर ट्रैफिक हादसा, ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी मौके पर जाम बहक। ट्रैक्टर ट्रॉली का ड्राइवर फरार। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाम बहक होने वाले मियां बीवी की शनाख्त अफजल और मुमताज बीबी के नाम से हुई। लाशों को तहसील हेड क्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और भारतीय आबी दहशतगर्दी के बायस कई गांव डूब गए हैं। दरियाए सतलुज में छोड़ा गया पानी सैलाबी रेले में तब्दील हो चुका है। 83,000 क्यूसेक का रेला सुलेमान की तरफ से हेड इस्लामाबाद की जानिब बढ़ रहा है। भारतीय आबी दहशतगर्दी रंग दिखाने लगी। दरिया सतलुज मजीद बिफर गया। मुख्तलिफ शहरों में सैलाबी सूरत हाल। हेड सलमान की के मुकाम पर पानी के बहाव में मजीद इजाफा। बहावल नगर, चिश्तिया और सलमान की के मुतादिद मुकामात पर रिलीफ कैंप्स कायम। सैलाब के पेश नजर लोगों का इनखला भी जारी। फौजी दस्ते इजाफी सामान के साथ मुख्तलिफ मुकामात पर मौजूद हैं। पाकपतन के करीब भैनी नूर जहानिया का हिफाजती बंद टूट गया। सैलाबी पानी फसलों को तबाह करता हुआ आबादियों में दाखिल हो गया। ओकाड़ा और विहाड़ी से भी सैकड़ों अफराद की महफूज मुकामात पर मुंतकली। दरियाए चिनाब का रेला आवाम के लिए मुश्किलात छोड़ गया। दरियाई पानी में सेम नहर का गंदा पानी शामिल होने से बीमारियां फैलने का खदशा पैदा हो गया। खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से, जहां गोल्ड टेस्ट के दूसरे दिन श्रीलंका अपनी नामुकम्मल इनिंग्स 6 विकेटों पर 242 रन से शुरू करेगा। धनिंजय डिसल्वा 94 रन बनाकर विकेट पर मौजूद हैं। टेस्ट क्रिकेट में 100 शिकार मुकम्मल किए तो टीम मेट्स ने शाहीन शाह अफरीदी की कारकर्दगी सराहने का बंदोबस्त किया। मोहम्मद रिजवान ने पूरी टीम की नुमाइंदगी करते हुए शाहीन शाह अफरीदी को स्पेशल सोवेनियर पेश किया। इस मौके पर कप्तान बाबर आजम की खुसूसी फरमाइश पर रिजवान ने पश्तो ज़बान में भी शाहीन अफरीदी के लिए तारीफ़ी कलमात अदा किए। पाकिस्तान की मेज़बानी में होने वाले एशिया कप से मुतालिक मामलात को हतमी शक्ल दे दी गई है। तफसीलात का बाकायदा ऐलान आज मुतवक्के है। ज़रा के मुताबिक एशिया कप से मुतालिक दुबई में होने वाले इजलास में PCB, ACC और श्रीलंका क्रिकेट के अहदेदारों ने शिरकत की है। पाकिस्तान में एशिया कप के 4 मैचेस ही खेले जाएंगे। पाकिस्तान में मैचेस 2 वेन्यूज़ पर खेले जाने का इम्कान मौजूद है। एशिया कप पाकिस्तान में 31 अगस्त से शुरू होगा, जो 17 सितंबर तक खेला जाएगा। एशिया कप में पाकिस्तान समेत भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और नेपाल की टीम्स हिस्सा लेंगी। और यहाँ आपको बताएंगे, बरतानिया में हुकूमत और डॉक्टर्स के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। तनख्वाहों में इजाफा ना करने पर डॉक्टर्स ने गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल की धमकी दे दी है। नेशनल हेल्थ सर्विस के डॉक्टर्स का कहना है कि उनकी तनख्वाहें दीगर यूरोपीय ममालिक के मुकाबले में इंतहाई कम हैं। कोविड से निमटने के लिए डॉक्टर्स ने कौमी खदमात अंजाम दी। डॉक्टर्स ने इल्ज़ाम आयद किया है कि वज़ीर आज़म रशीद सुनक के पास उनकी बात सुनने के लिए वक्त नहीं है, जिसके बाद उनके पास एहतजाज और हड़ताल के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं रह जाता। वजारत सेहत ने डॉक्टर्स से हड़ताल ना करने की अपील कर दी। फ्रांस के डाकिए का तामीर करदा शाहकार हैरत अंगेज महल जिंदगी के 33 साल लगाकर हाथ से चुने गए कंकरों और पत्थरों की मदद से तामीर किया गया। टेम्पल ऑफ नेचर कहलाए जाने वाला ये इंसानी अजूबा अपनी मिसाल आप है। इस किला नुमा महल को लोगों के लिए 1907 में खोला गया, जिसके बाद ये सयाहों की पसंदीदा मंजिल बन गया, जिसे देखने हर साल लाखों सयाह जनूबी फ्रांस के इलाके का रुख करते हैं।
बरतानवी शहर लंदन में दो शोबिस सितारों की मुलाकात। पाकिस्तान की खूबसूरत अदाकारा सारा खान, बॉलीवुड यंग एक्टर कार्तिक आर्यन से जा मिली। दोनों अदाकारों ने एक दूसरे के काम की तारीफ की और मुस्तकबिल में साथ काम करने की उम्मीद जाहिर की। हालिया दिनों सारा खान लंदन में वेकेशंस मना रही हैं। कार्तिक आर्यन का शुमार बॉलीवुड के उभरते हुए सितारों में होता है। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिल वक्त इतना ही। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए बोल न्यूज़ और विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। मुल्क मुस्तहकम मईशत की तरफ गामजन, स्टॉक एक्सचेंज भी मुस्बत रुख दिखाने लगा। मईशत की सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा रही है। हम IMF के कर्जा मिलने के बाद इस सूरत हाल को बेहतर मजीद कैसे कर सकते हैं? कर्ज बहाली के रोशन इम्कान। बोल ने निभाई अपनी सहाफती जिम्मेदारियां। महंगाई से परेशान आवाम के लिए उठाई आवाज। रिपोर्टर और इक़्तिसादी माहिरीन के सबसे बड़े पैनल के साथ बोल की मिशन मईशत की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 63% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर। अगर 21वीं सदी की हम इंडस्ट्री की कोई बात करें तो उसमें फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो टॉप पर आती है। अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए बोल अवामी मसाइल को उजागर करने में सबसे आगे। देखिए बोल की अगली ट्रांसमिशन में मोबाइल लोन ऐप का बड़ा स्कैम कैसे हुआ बेनकाब। साइबर क्राइम सर्कल रावलपिंडी की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। ब्लैकमेलिंग में मुलविस ऑनलाइन लोन ऐप्स के 9 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अगर इस स्कैंडल से मुताल्लिक आपके पास हैं हकाइक तो बनिए बोल इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा। आपकी शनाख्त और तमाम तर मालूमात खुफिया रखी जाएंगी, तो बस हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप करें 0337 0310 377। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।